मैं प्रतिभा खेड़े आपका स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल नॉलेज रेन में, जहां हम कक्षा छठी की संस्कृत की एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका के हल देख रहे हैं। आज हम देख रहे हैं प्रथम पाठ शब्द परिचय। इसमें सबसे पहले प्रश्न हमें दिया है, इन शब्दों के हमें वर्ण विच्छेद करने हैं। जैसे हमें एक एग्जाम्पल इसमें उदाहरण दे रखा है, कमलम। कमलम का उन्होंने वर्ण विच्छेद करके हमें बताया है। क जो कि एक पूरा अक्षर है, तो उसके नीचे क्या लगाए, हलंत। फिर लगेगा अ। म के नीचे हलंत लगेगा, आगे अ लगेगा। ल जो है वो ल के आगे भी अ लगेगा। और म चूँकि आधा ही है, म के नीचे हलंत है, इसको ऐसा कैसा ही हम लिख देंगे। इस तरह से हमें बहुत सारे शब्द और दे रखे हैं पाठ में, उनके हल देखने हैं। देखिए, जैसे अगला शब्द है कंदुक पुष्पम, इसका वर्ण विच्छेद करना है। तो हम कैसे करेंगे, एक हम यहाँ पर अलग से समझ लेते हैं। जैसे क है तो क के नीचे हलंत लगेगा, पूरा अक्षर है, आगे अ का उच्चारण है इसलिए अ लगेगा। फिर न, आधा न है इसलिए न लिख के हलंत लग जाएगा, इसके आगे अ हम नहीं लगाएंगे। फिर है द के नीचे काय की मात्रा है, ऊ की मात्रा है, तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे, ऊ। और छोटे ऊ की मात्रा है इसलिए ऊ लिखेंगे। अब फिर से क है तो क के नीचे हलंत लगेगा और अ लिखेंगे इसके आगे। इसके बाद है प, तो प के नीचे हलंत लगेगा, उसके अंदर क्या काय की मात्रा है, ऊ की मात्रा है, इसलिए यहाँ हम क्या लिखेंगे, ऊ लिखेंगे। फिर श आधा है तो ये श के नीचे हलंत लगा के लिख देंगे। इसके बाद प, तो प तो पूरा ही दे रखा है, तो प के नीचे हलंत लगेगा और आगे अ लिखेंगे। इसके बाद म, तो म हमें आधा दिया है मतलब हलंत लगा है म के नीचे, इसको ऐसा का ऐसा लिख देंगे। इस तरह से इस शब्द के ये क्या होंगे, वर्ण विच्छेद होंगे। इसी तरह आगे हमें दिया हुआ है चंपकम। चंपकम का हमने ये वर्ण विच्छेद कर रखा है। इधर कदली फलम का ये वर्ण विच्छेद कर रखा है। यहाँ पर हमें पुष्पाणान नामानी फलानाम नामानी दिए हुए हैं। पाटलम, इसका हमने ये वर्ण विच्छेद कर रखा है। द्राक्षा, इसका ये वर्ण विच्छेद कर रखा है। मालती, सेवम, इस तरह से इन शब्दों के हमने वर्ण विच्छेद यहाँ पर कर रखे हैं। आप चाहें तो इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद मल्लिका, दाड़िमम, युथिका, कपित्थम, नारिकेलह, जम्बुः, इनके ये वर्ण विच्छेद इस तरह से हमने यहाँ पर कर रखे हैं। देख लीजिए इन्हें अच्छे से। इसके बाद पक्षिणाम नामानी है, पशुनाम नामानी है, इनके भी हमने वर्ण विच्छेद कर रखे हैं। देखिए इन्हें, बकः, उष्ट्रः, चटका, एणः, कपोतः, भल्लुकः, सारिका, शशकः, कोकिला, कुक्कुरः, वर्तिका, नकुलः, इनके भी ये वर्ण विच्छेद कर रखे हैं। इन्हें सबसे पहले अपने मन से करने का प्रयास कीजिएगा। इसके बाद पक्षिणाम नामानी, पशुनाम नामानी, ये अगले पेज पे हमें दे रखे हैं। इसमें यहाँ पर हमें शुकः, गजः, इनके वर्ण विच्छेद करना थे, ये हमने यहाँ कर रखे हैं। वस्तुनाम नामानी, इसमें हमें उन्होंने उदाहरण में दिया हुआ है पुस्तकम, इसका हमें वर्ण विच्छेद उन्होंने करके बताया है। इसी तरह से हमने चषकः और द्विचक्रिका साइकिल, इनके वर्ण विच्छेद यहाँ कर रखे हैं।
इसके बाद प्रश्न नंबर 1 है आम्रम शब्दस्य वर्णविच्छेदः भवति। इसका वर्ण विच्छेद कौन सा सही उत्तर है? तो इसका सही उत्तर है सेकंड वाला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन आ धन म धन र धन अ धन म। मयूरः हिंदी भाषायाम भवति। मयूर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो मोर कहते हैं। संयुक्त व्यंजन वर्ण युक्तम पदम अस्ति। संयुक्त व्यंजन से युक्त वर्ण वाला पद कौन सा है? तो यहाँ पर ये जो त्र है ये संयुक्त व्यंजन है, इसलिए ये इसका सही उत्तर होगा त्रसम। अगला है म धन अ धन य धन उ धन र इति वर्णानाम संयोजनम अस्ति। इनको मिलाने पर क्या बन रहा है? तो हम देखें, इनको मिलाने पर बन रहा है मयूरः। र इति वर्ण युक्त शब्दम नास्ति। जिसमें र वर्ण हो ऐसा शब्द कौन सा नहीं है? तो इसमें तो र है, यहाँ पर इसमें भी र है, इसमें भी र है, लेकिन यहाँ नभः में र नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या आएगा सही? नभः। इसके बाद हम खाली स्थान देखें। रिक्त स्थानानि पूरय। को किला पुस्तकम कमलम षट्पदः नरेशः। इसके बाद अगला है एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखना है। स्वर वर्णेषु प्रथमः वर्णः कः अस्ति। पहला वर्ण कौन सा है? स्वरों में पहला वर्ण कौन सा है? तो कौन सा है? अ है। इसके बाद री वर्णस्य प्रयोगम कृत्वा कोपि एक शब्दम लिखत। री वर्ण का प्रयोग करके कोई एक शब्द लिखना है, तो ये होगा ऋषि। प्रश्न नंबर 13 देखें। व्यंजन वर्णेषु चतुर्थ वर्णः कः अस्ति। व्यंजन वर्णों में चौथा वर्ण कौन सा है? तो हमें पता है क ख ग और घ। घ जो होगा वो चौथा वर्ण होगा। व्यंजन वर्णेषु अंतिम व्यंजन वर्णः क अस्ति। तो हमें पता है कि जो व्यंजन होते हैं उसमें आखिरी जो वर्ण है वो क्या है? ज्ञ। इसके बाद है पंच पशूनाम नामानि लिखत। 5 पशुओं के नाम लिखने हैं। तो शशकः अश्वः एणः उष्ट्रः भल्लुकः, ये 5 पशुओं के नाम हैं। इसके बाद के संयुक्त व्यंजनानि सन्ति। कौन कौन से संयुक्त व्यंजन हैं? तो हमारे पास 3 संयुक्त व्यंजन हैं, क्ष त्र और ज्ञ। अगला प्रश्न है पाठ्य पुस्तकानुसारेण के स्वरा सन्ति। पाठ्य पुस्तक के अनुसार कौन कौन से स्वर हैं? तो पाठ्य पुस्तक में हमें दे रखे हैं अ आ ई उ री ए ओ और औ। ये स्वर हमें हमारी किताब में दे रखे हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है दीर्घ उत्तरम लिखत। ये इन प्रश्नों के उत्तर हमें बड़े लिखना है थोड़े। अधोलिखित शब्दानाम अग्रे ह्रस्व दीर्घ स्वर वर्णानुसारम पृथक पृथक लेखनम कुरु। अब इन्हें हमें ये बोल रहा है ह्रस्व वर्ण युक्त शब्द और दीर्घ वर्ण युक्त शब्दों को अलग अलग करना है। तो इन्हें हम कैसे पहचानेंगे? जैसे अ लिखा है तो ये ह्रस्व वर्ण युक्त होगा, लेकिन आ गया जिसमें आ की मात्रा आ गई तो ये दीर्घ में चले जाएगा, दीर्घ वर्ण में। आ है यहाँ पे, मतलब ये क्या हो जाएगा? दीर्घ वर्ण। ई छोटा ई है तो ह्रस्व में आएगा, यदि बड़ा ई होता तो दीर्घ में जाता। अब ये अ है तो अ काय में आएगा? ह्रस्व वाले में आ जाएगा, अजा। ई को देखें तो ई छोटा है इसलिए ये भी काय में आएगा? इधर आएगा, ह्रस्व वर्ण में। ईश्वर में ई बड़ा है तो कहाँ जाएगा? इधर, दीर्घ वर्ण में। ऊ छोटा ऊ है तो काय में जाएगा? ये ह्रस्व वर्ण में। ऊ बड़ा है तो काय में आएगा? ये दीर्घ वर्ण में। ऐसे यहाँ ई छोटा है इसलिए ये इस तरफ आएगा, वृक्ष इधर आ जाएगा। इंद्र में ई छोटा है, ये भी इधर आ जाएगा, ह्रस्व वर्ण में। इसके बाद इसका आखिरी प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। व्यंजन शब्दान क्रमेण स्थापयत। व्यंजन जो दिए हुए हैं इन्हें हमें क्रम से स्थापित करना है। अब यहाँ पर हमें 5 जो व्यंजन दिए हुए हैं
उसमें सबसे पहले ख आता है, फिर अंग आता है, फिर च, फिर आता है ठ और फिर आता है थ। व्यंजन के में क्रम से इन्हें जमाना है। इसी तरह इन 5 व्यंजनों में सबसे पहले क आता है, फिर ज, फिर इय, फिर द और द 2 बार दे रखा है। इसके बाद अगले में सबसे पहले ग आता है, फिर घ, फिर छ, फिर ड और फिर प। इसी तरह हम इन्हें भी जमाएंगे। तो सबसे पहले इन व्यंजनों में कौन सा आता है हमारे पास बारह खड़ी में? तो झ आता है, फिर ण, फिर ध, फिर ब और फिर म। इसके बाद इनमें देखें तो सबसे पहले आता है ट, फिर त, फिर न, फ और भ। ये इस तरह से हमने यहाँ पर इसे लिख रखा है। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम द्वितीय पाठ कृत क्रिया संबंध के प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।